fine and studying well. We are doing our 14th unit biomolecules and today's topics are nucleic acid, जिसमें हम करेंगे DNA and RNA. Let's start. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? देखो हमारी बॉडी जो होती है या जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बॉडी जो होते हैं वो सेल से ही बनी होती है. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल. ठीक है, इस तरह से सेल होती है. उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हेरिडिटी, यानी ट्रांसफर होता है, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, वो उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं. ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोसोम की वजह से. और जो क्रोमोसोम होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं. और इसी न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम अब बात करेंगे. ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए. ठीक है, डीएनए एंड आरएनए. अब डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. और इसमें होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, अब क्या होता है ये डीएनए आरएनए, ये हम देख लेते हैं. इतना आपको समझ आ गया? अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं. डीएनए एंड आरएनए, ये राइबोज और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है. अगर हम इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो हमें 3 टाइप्स की मिलती हैं थिंग्स. क्या? एक तो हमें मिलती है शुगर, पेंटोज शुगर मिलती है. एक हमें मिलता है फॉस्फोरिक एसिड. एक हमें मिलता है बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है. ये 3 चीजें मिलती है अगर हम डीएनए और आरएनए की हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि ये इन चीजों से बना होता है, पेंटोज शुगर से, फॉस्फोरिक एसिड से और बेस से. डिफरेंस क्या होता है? एक तो डीएनए जो है उसके अंदर जो शुगर होती है, पेंटोज शुगर, वो होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर. ठीक है, डीएनए के अंदर. और आरएनए के अंदर अगर हम बात करें शुगर की, तो वो होती है राइबोज शुगर. दोनों ही पेंटोज शुगर है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो देख लेते हैं क्या है. देखो, अगर हम इस तरह से शुगर बनाते हैं, पेंटोज मतलब इस तरह से 5 मेंबर रिंग. ठीक है, OH H H OH H OH H CH2 OH, ये होगी पेंटोज शुगर. ये है आपकी राइबोज शुगर. कौन सी है? राइबोज. ठीक है, जो कि किसमें प्रेजेंट है? आरएनए में. अब डीऑक्सी राइबोज में और राइबोज में सिर्फ यहां पर डिफरेंस है. डीऑक्सी मतलब जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो गई हो, तो यहाँ सेकंड जो कार्बन होता है इसकी ऑक्सीजन को हटा दो, बाकी एज इट इज है, तो वो बन जाएगी डीऑक्सी राइबोज. OH H, यहां पर H आ जाएगा. ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी एज इट इज है. CH2OH H, ये होगी डीऑक्सी राइबोज और ये होगी राइबोज शुगर. तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए में क्या होती है? राइबोज शुगर होती है. इज इट क्लियर? अब देखो क्या होता है. ये तो हो गया, हमने शुगर की बात करी. अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो बेस प्रेजेंट होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड है, वो किस तरह से अरेंज होता है. देखो ये शुगर थी इस तरह से, पेंटोज शुगर, हम डीएनए की बात कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह से डीऑक्सी राइबोज शुगर है, यहां पर आएगा H H H OH H CH2OH. ठीक है, अब यहां पर क्या होता है?
न्यूक्लिक एसिड के अंदर जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, एक तो होती है पेंटो शुगर हो गई, उसके बाद फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड होता है यहाँ पर अटैच होता है इस पे, इसके ऑक्सीजन से लिंक होगा P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, इस तरह से, या आप इसको नेगेटिव दिखा लो सिमेट्रिकल, इस तरह से। यहाँ पर क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से है, जो आगे लिंकेज होती है इनकी, फर्दर लिंक होते जाते हैं, ये इधर से ये इधर से ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये हो गया, और यहाँ जो इसकी जो ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, यहाँ पर होगा एक नाइट्रोजनस बेस। तो ये एक कंप्लीट क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड। अगर ये फोस्फोरिक एसिड नहीं दिखाते हो आप, सिर्फ पेंटोस शुगर और बेस है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो कई बार पूछ लेते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। यहां पर आ गया बेस अटैच है, H H, यहां पर H OH H, यहां पर CH2OH ही है, यानी फोस्फोरिक एसिड नहीं है। यानी पेंटोस शुगर है, उसके साथ अगर बेस प्रेजेंट है सिर्फ, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। फिर अगर न्यूक्लियोसाइड में यहां पर फोस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, हमारा न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। डीएनए के अंदर तो क्या होगी, यहाँ पर पेंटोस जो राइबोस डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होगी। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अब हम इसकी बात करते हैं बेस की। बाकी सारे स्ट्रक्चर समझ आ गया, डीएनए का और आरएनए का। अब ये बेस जो है ये क्या होते हैं वो देख लेते हैं। न्यूक्लिक जो एसिड है डीएनए आरएनए, जिसमें हमने बात की बेस की। बेस जो है दो टाइप के बेस होते हैं वहां पे, एक तो होता है प्यूरिन, एक होती है पिरिमिडिन। दो टाइप के बेस हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होती है वो इस टाइप की रिंग्स होती हैं, डबल रिंग्स, जिसमें एक तो 6 मेंबर रिंग होती है और एक 5 मेंबर रिंग इस तरह से ज्वाइंट होती है। तो ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, प्यूरिन है। क्या है ये, प्यूरिन। बेस दो टाइप के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है इस तरह की 9 मेंबर रिंग होती है, ठीक है, जिसमें एक ये 6 है, 7 8 9, इस तरह से एक ये 5 मेंबर आपको दिख रही है, इस तरह से एक ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो ये प्यूरिन है, और ये वाली जो है 3, ये क्या है, पिरिमिडिन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो जो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए के अंदर जो प्यूरिन होता है वो प्रेजेंट होता है, एक तो एडेनिन। एडेनिन को ए से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। गुआनिन को करेंगे जी से, ठीक है। तो इसके अंदर एडेनिन और गुआनिन होते हैं, एक तो एडेनिन गुआनिन। अगर पिरिमिडिन की बात करें, साइटोसिन जिसको सी से डिनोट करेंगे, थायमिन टी, साइटोसिन और थायमिन सी और टी, ये जो है 4 होते हैं। यूरासिल नहीं होता है डीएनए के अंदर, क्लियर हो रहा है। तो ये 4 बेस होंगे, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन, यानी 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन, ठीक है। आरएनए के अंदर होता है, एडेनिन होता है, उसके अंदर गुआनिन भी होता है, साइटोसिन, बस थायमिन नहीं होता है। थायमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल, ठीक है। पिरिमिडिन क्या होता है वहां पर, यूरासिल। इज इट क्लियर। तो डीएनए और आरएनए में ये डिफरेंस है, एक तो यूरासिल और थायमिन का, दूसरा है पेंटोस शुगर का, उसमें क्या होती है, राइबोस शुगर आरएनए में, और डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देख लें आप। एडेनिन जो है इस तरह से बनता है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, इस तरह से आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको नंबर दे लेंगे। अब एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से ये अटैच होते हैं, लिंक होते हैं। अब देखो हमने पेंटोस शुगर बना ली थी इस तरह से, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर फोर्थ और ये 5th कार्बन होता है, यहाँ पर CH2OH, और यहाँ पे हमने बोला था फोस्फोरिक एसिड जो है वो लिंक होता है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बेस होता है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे लिंकेज होगा, इसका जो थर्ड वाला है
वो नेक्स्ट के 5th से यानी कि यहां से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दूसरी हम इस तरह से न्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं बना रही हूं मैं, फटाफट इस तरह से, ये 3rd है इसका, ये 4th है और इसके ऊपर 5th है। ठीक है, इस तरह से इस ग्रुप को आप नीचे बना लेना चाहिए, अरे 5th से अटैच करना ना। ठीक है, ऊपर बनाएंगे यहाँ पे। तो ये 3rd और ये यहाँ पर जो भी बेस होगा हमारा OH था ना, जैसे इस तरह से, तो OH यहाँ से यहाँ पर भी OH है, तो क्या निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे और ये आपस में क्या है, ज्वाइन कर देंगे। समझ आ रही है? देखो इसके साथ OH था और यहाँ पर भी OH था। ठीक है, अब इसका जो है इनके आपस में क्या है, लिंकेज बना देंगे वाटर निकाल के। ठीक है, तो इसका 3rd और इसका 5th, ऐसे ही अगले का 3rd फिर 5th, इस तरह से आपस में जो है ये चेन जुड़ती जाती है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और क्या बना देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वो सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, डिफरेंस आपको डीएनए और आरएनए में पता चल ही गया है। ठीक है, तो अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखो न्यूक्लिक एसिड के अंदर लिंकेज किस तरह से वो आपस में जुड़े होते हैं। एक प्यूरिन जो है, एक न्यूक्लियोटाइड का प्यूरिन दूसरे के पिरिमिडिन से ही जुड़ेगा। एक का प्यूरिन यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया जिसके अंदर क्या है, पेंटोज शुगर है, बेस है और फॉस्फोरिक एसिड है, वो उसका जो बेस है वो एक प्यूरिन है। अब वो जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वो उसमें क्या है, जो बेस होगा वो क्या होगा, पिरिमिडिन होगा, अगर फर्स्ट वाले में प्यूरिन है तो। समझ आ गई? तो प्यूरिन ऑलवेज लिंक विद पिरिमिडिन। जैसे कि एडेनिन जो है वो थायमिन पिरिमिडिन के साथ ही लिंक होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है डबल बॉन्ड आता है। इसी तरह गुआनिन एक प्यूरिन है, वो साइटोसिन पिरिमिडिन के साथ लिंक होता है बाय ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डीएनए के अंदर। आरएनए के अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है, टी की जगह आप क्या लिख देंगे, यू, यूरासिल। ठीक है, समझ आएगा? अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, इसलिए इसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने, किस तरह से बनाया था, इस तरह से आप बना लेंगे। 1 मिनट, 2 पेन को आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आपस में लेके, और इस तरह से डबल हेलिक्स बनाना है हमें, इस तरह से। ठीक है, बीच में रुक गया। इस तरह से। ठीक है, अब इधर भी इस तरह से बना लेंगे हम, 2 पेन आप डिफरेंट ज्वाइन करके इस तरह से। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये 5 स्ट्रैंड है, 5 डैश, और इसको बोलते हैं 3 डैश। 5 डैश यहां से जाके 3 डैश पे एंड होता है, 3 डैश इस तरह से जाके 5 डैश एंड पे होता है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, तो इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ गुआनिन बना लिया, तो इस तरफ हमने क्या बनाना पड़ेगा, साइटोसिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तुम इसको इस तरह से गुआनिन और इधर दिखा दो साइटोसिन, किससे लिंक है ये आपस में, ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, इसी तरह एक का थायमिन दूसरे के एडेनिन से जो है लिंक होता बाय डबल बॉन्ड, तो इस तरह से सी और जी में दिखा देंगे आप। इस तरह से ये आपस में लिंक होते जाएंगे, सी इसका जी। ठीक है, इस तरह से दिखा दो चाहे आप, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर आप फिर से दिखा देंगे टी और दूसरे का ए दिखा देंगे, फिर एक का ए टी, रैंडमली कुछ भी दिखा सकते हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, ए टी दिखा सकते हैं, जी सी दिखा सकते हैं, सी जी दिखा सकते हैं। इस तरह से आप ही इसमें भी दिखा दें और इसमें भी दिखा दें। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड चेन है इस तरह से, और ये आपस में हेलिकल फॉर्म में, अल्फा फॉर्म में इस तरह से जो है वो लिंक होती है। और एक का जो है मैंने बताया कि प्यूरिन दूसरे के पिरिमिडिन से लिंक होता है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि प्यूरिन है इसका दूसरे के पिरिमिडिन से लिंक होगा, और जी और सी जो है गुआनिन और साइटोसिन लिंक होंगे बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ये है
आपका वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक, अब यहां पर देखो, अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें, दिस वन, ये एक अल्फा टाइप का हेलिक्स बनाता है। ठीक है, इसका होता है 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज 3.4 नैनोमीटर। अगर हम एक इनके बीच की बात करें डिस्टेंस की, तो वो होता है 0.34 नैनोमीटर, ये वाला डिस्टेंस। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ वॉटसन एंड क्रिक ऑफ डीएनए, जिसमें ये आपको 5 स्टैंड बनाना है, एक तरफ से 3 स्टैंड बनाना है। 5 का एंड 3 से होना चाहिए, 3 का एंड 5 से। फिर आप ग्वानिन और जो है साइटोसिन को ट्रिपल बॉन्ड से लिंक कर देंगे, एडेनिन और थाइमिन को डबल बॉन्ड से। इस तरह से आप दिखाते जाएंगे। ठीक है, इनका डिस्टेंस भी दिखाना है आपको यहाँ पे, और इनके बीच का भी डिस्टेंस आपको दिखाना है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब अगर हम आरएनए की बात करें, जैसे कि आपने डीएनए में देखा जो है डबल हेलिकल अल्फा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। आरएनए के अंदर जो है वो सिंगल होता है, सिंगल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो हमने स्ट्रैंड डबल बनाया था वो वहां पर क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, और बाकी डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, वहां पर यूरासिल होता है थायमिन की जगह, बाकी एज इट इज आएगा सब कुछ डीएनए के अंदर। अब जो आरएनए है, आरएनए 3 टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ आरएनए। एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। ये पूछ लेते हैं कई बार। एम फॉर मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। आर राइबोसोमल आरएनए। टी फॉर ट्रांसफर। ठीक है, नाम से इंडिकेट है, जैसे कि मैसेज जो है एक सेल से दूसरे सेल में जो है हम मैसेज जो ट्रांसफर होता है वो मैसेंजर आरएनए की वजह से होता है। ठीक है, टी ट्रांसफर आरएनए, कोई भी चीज ट्रांसफर करनी है वहां से जो है वो हेल्पफुल होता है। राइबोसोमल, राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो ये मेन क्या है, आपने इनके टाइप से याद कर लेना है, और क्या इनका वर्क होता है वो थोड़ा सा आइडिया रख लेंगे। बाकी आरएनए और डीएनए में डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा न्यूक्लिक एसिड हो गया कंप्लीट। ठीक है, और इसी के साथ ये यूनिट भी हो गई है कंप्लीट, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक टेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए इसी तरह आप मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।